बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के मुकाबले में हमेशा की तरह बैटमैन जीत गया है, चाहे वो कॉमिक बुक्स हो, चाहे वो फिल्म हो, या फिर वो बाबजी वर्सेस दामाजी हो। हमेशा की तरह आज भी बैटमैन जीत गया। कहां है मेरे बाबजी के हिटर्स? किधर हो? क्यों है इतना सन्नाटा? क्या बोलोगे आज यार? मुझे बताओ, किस मुंह से, थोड़ी सी गैरत खा लो, किस मुंह से बोलोगे? तुम लोग बाबजी को जिम्बाबर कहते हो, तुम लोग बाबजी को घंटे का किंग कहते हो, तुम लोग बाबजी को लिंक कहते हो। क्या बोलोगे आज? किस मुंह से कुछ बोलोगे? लास्ट मैच जो जल्मी जीता है उसमें भी बाबजी ने अच्छी खूबसूरत इनिंग्स एंकर करते हुए 50 मार के मैच जिताया। ठीक है, मैच विनर था बाबजी। आज के मैच में भी जहां पे इर्द गिर्द विकेटें गिर रही हैं, जहां पे शुरू में खुद बाबजी स्ट्रगल कर रहा है, बाबजी डटा रहा है, डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रिड के साथ बाबजी ने मैच जिता दिया। क्या बोलोगे तुम लोग? मैं तो वेट कर रहा हूं किस मुंह से। तुम लोगों में अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है, लेकिन वही तो नहीं है तुम लोगों में, तभी तो तुम लोगों को बाबजी के गुनाह सब नजर आते हैं। तुम लोगों को शाहीन शाह अफरीदी साहब की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, तुम लोगों को आरिफ सरूफ साहब की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। मुझे ये भी पता है तुम लोग आज क्या बोलोगे। वही होगा, अरे नहीं नहीं, ये आज इसने ये इतनी बॉलें खेली है, ये 45 बॉल पे 50 कौन मारता है, घंटे का किंग है, मां सदाकत आके तेज खेल रहा है। तो भाई इस पिच में साहिबजादा फरहान, ठीक है, जो इस पूरे साल 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, चाहे वो नेशनल टी20 हो, पीएसएल में भी बॉय का इतना स्ट्राइक रेट है। ठीक, मोहम्मद हारिस जिसका पीएसएल का स्ट्राइक रेट इज 160 प्लस, 169 के करीब स्ट्राइक रेट है, मोहम्मद हारिस ने इस पिच पे स्ट्रगल की है। साहिबजादा फरहान ने इस पिच पे स्ट्रगल की है, सिवाय बेन वॉशस ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आके उसने एंड में हिटिंग की है, और मां सदाकत के सब बंदे इस पिच पे स्ट्रगल किए हैं। तो किस मुंह से तुम लोग बोलोगे? थोड़ी सी गैरत है, थोड़ी सी खा लो यार। खुदा का वास्ते मैं भीख मांग रहा हूं तुम लोगों से, थोड़ी सी गैरत खा लो। अप्रिशिएट द ग्रेटनेस ऑफ बाबजी द किंग। शुरू में जी बाबजी ने स्ट्रगल किया है ऑब्वियसली, बिकॉज बड़ा दो कैच इसने ड्रॉप कर दिए थे शुरू में। तो तीसरी बॉल पे साहिबजादा फरहान के कैच ड्रॉप किए है। लास्ट मैच में भी बाबजी ने बहुत इजी चौके दिए थे, आज भी आखिरी ओवर में किए, तो थोड़ा बहुत नर्वस तो होगा। और खुद भी यार वो बेचारा आउट ऑफ फॉर्म है, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो है, क्योंकि बाबजी जो मर्जी करे। वही बात है ना, मैं पहले भी कर चुका हूं कि बाबजी अगर हीरा भी होगा तब भी सब बोलेंगे नहीं यार ये चमक सही नहीं रहा। तुम लोग तो दुश्मन हो मेरे बाबजी के। बाबजी फरिश्ता होगा तब तुम लोगों को मसला होगा, नहीं यार ये फरिश्ता नहीं सही। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट है तुम लोगों के पास कि है बाबजी आगे पावर प्ले जाया कर देता है? आज तो ओपनर भी नहीं आया, तुम लोग बोल बोल था गए मिच ओवन मिच ओवन, ओ मिच ओवन हमारे अब्बू को भेजो, मिच ओवन हमारे अब्बू को भेजो। आज आप सबके अब्बू मिच ओवन को भेज दिया ओपनर मिच ओवन। भाई ने पहली बॉल में इतना लंबा छक्का मारा है, उसके बाद दूसरी बॉल में भाई आउट हो गए। ठीक, बाबजी ने अब उसको ओपनर भी भेज दिया। अब क्या आर्ग्यूमेंट है तुम लोगों के पास है? शुरू में जी मुझे अब ये बेंड वॉशेस के खिलाफ, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इस वक्त ये जो है बाबजी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक, डॉशेस का बॉल अंदर आ रहा था, बाबजी से टाइम नहीं हो रहा था। बाबजी ने इतनी कोई, मैं कहता हूँ आज कोई मतलब दिमाग इस्तेमाल करते हुए ब्रेव डिसीजंस लेते हुए, लोग क्या कहते हैं कि जी बाबर आजम डर के खेल रहा है, उसने जब वो डॉशेस का बॉल स्विंग हो रहा है उसने अपनी वो विकेट से पीछे हटा है। ठीक है, उसने वो पूरी जगह, वो जो उस्मान खान साहब खेलते हैं ना शॉट्स यूं टांगे निकाल के, उनका तो बैलेंस नहीं होता, वो अलग बात है महेंद्र सिंह उस्मान खान का। बाबजी निकला है बाहर सिर्फ इसलिए कि इसकी स्विंग निगेट करे। ठीक, नसीम शाह जब आया, नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है, नसीम शाह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था बाबजी को। बाबजी उस वक्त, क्योंकि बाबजी ने पहली बॉल पे जो ड्राइव मारी है ना, आय हाय हाय, वो पहली बॉल पे ऑन ड्राइव इतनी खूबसूरत टाइम हुई थी इन स्विंगर पे, मैंने कहा आज बाबजी मूड में। पहली बॉल पे जी बाबजी ने मार दिया चौका, उसके बाद अगली 10 बॉलों में सिर्फ 2 रन हुए। फंस रहा था इस पिच पे बॉल, उससे नहीं टाइम हो रहा था, लेकिन डिटर्मिनेशन और ग्रिड के साथ वो डटा रहे। नसीम शाह के खिलाफ भी यही हुआ, नसीम शाह इसे बीट कर रहा था, लेकिन बाबर ने मारने की कोशिश की है। जहां पे बाबर अपनी वो खूबसूरत सी एस्थेटिक सी कवर ड्राइव खेलता है, तुम लोगों की बातों की वजह से बाबर ने वहां पे उसको लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश की, उसके हाथ पे बैट मुड़ गया, लगी नहीं। ठीक, उसके बाद भी बाबर की कोशिश बाबजी की यही थी कि मैं नसीम को मारूं। उसने एक फ्लैट बैटेड वो टीप बॉल वाला चपेड़ मारी है, वो जाके विकेट को लगी है। वो जब फाइनली फ्लिक पे एक इसका चौका निकला, उसके बाद बाबजी की खूबसूरत इनिंग्स खेली है। तो बात सारी की सारी ये है ना, अगर ये पहली इनिंग्स होती ठीक और इन्होंने टारगेट सेट करना था, फिर बाबजी इतना स्लो खेल रहा था, तब मैं आप लोगों को कहता ठीक है कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो कि यार बाबजी स्लो खेल रहा है, या फिर बाबजी के विकेट्स नहीं गिरी होती, बाबजी मतलब दोनों एंड से रन्स बन रहे होते, फिर बाबजी का स्ट्राइक रेट होता, तो मैं कहता हाँ यार बाबजी का स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए था। 3 आउट हो गए थे पावर प्ले के अंदर। नया बच्चा आया है मां सदाकत, मां सदाकत उसके साथ खड़ा हुआ है। मां सदाकत नए बच्चे में इतनी सेंस है इस पिच पे कैसे खेलनी है, जो कि हमारे किसी भी प्रोज में नहीं है। उधर इंडिया में वो 14 साल का बच्चा है, वो वाइबाब सूर्यवंशी, उसने सेंचुरी मारी है। अब उस पर बड़ा डिबेट है कि जी नहीं ये 14 साल का नहीं है, चाहे मैं कहता हूँ 25 साल का हो, कम से कम वो आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है उसने। हमारे ये किस रेट पे सेंचुरी मारते हैं बॉयज। खैर उस बात को तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं आओ तुम लोग कमेंट करो क्या बोलोगे मेरे बाबजी को आज यार। उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा यार मास सदाकत की। मास सदाकत का मैंने सुना बहुत था बैटिंग करते हुए बॉय को प्रॉपर्ली, आज मैं पहली दफा देख रहा हूं। व्हाट आर टैलेंट यार,
मतलब आप अपना पीएसएल में डेब्यू कर रहे हो, ठीक है, क्रूशियल मैच है, डू और डाई मैच है आपकी टीम के लिए। आप मतलब एक यंग लड़के हो, 3 आउट हो गए, आपके साथ खड़ा हुआ है बाबर आजम, और इतनी खूबसूरत इनिंग्स, इतना कंप्लीट प्लेयर यार, स्वीप मार सकता है बॉय बॉय, यू नो ही कैन बी एन एग्रेसर, क्योंकि इसने 167 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्कों के साथ इसने अपनी 50 मारी है, छक्के मार सकता है, अगला अगला बॉल को खूबसूरत टाइम कर सकता है, और इतनी गेम अवेयरनेस है छोटे से बच्चे में कि उसने एक बाउंड्री मार दी, उसके बाद वो टक करके स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे महेंद्र सिंह उस्मान खान साहब होते जो एडम गिलक्रिस्ट के पापा हैं, तो उन्होंने तो एक भी नहीं लगती, उन्होंने दूसरी भी मानी, उन्होंने तीसरी भी मानी है। वाई? बिकॉज दिमाग नहीं है उनके अंदर। इतनी मैच्योरिटी के साथ मास सदाकत ने अपनी इनिंग्स खेली है, बाउंड्री सिंगल, बाउंड्री सिंगल, बाउंड्री सिंगल, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक रोटेट करते रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स तेज। हमारे यहाँ जी एक ही रन बनता है, 2 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहला रन हमेशा, आप चाहे क्लब क्रिकेट खेल रहे हो जहां पे भी हो, आपको कोचेस कहते हैं ऑलवेज रन द फर्स्ट रन हार्ड। आज बॉब्जी के साथ जब ये खड़ा हुआ है, पहला रन ये हमेशा तेज भाग रहा था, जिसकी वजह से दूसरा रन भी बन रहा था। तो मतलब इतनी सेंसिबल क्रिकेट, इतनी कंप्लीट क्रिकेट इस वक्त हमारी टीम में कोई भी मुझे नहीं पता जो इस तरह खेल सकता हो। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब तो ऐसे नहीं खेल सकते, महेंद्र सिंह उस्मान खान साहब ऐसे नहीं खेल सकते, हमारे चाचा ऐसे नहीं खेल सकते, ये रिकीशी आजम खान ऐसे नहीं खेल सकता। बड़े बड़े इस वक्त जो हमारी टीम के प्लेयर हैं वो इतनी सेंसिबली क्रिकेट नहीं खेल सकते जो इस छोटे से बच्चे ने आके अपने डेब्यू पे 50 मार के खेल दिया। सो हैप्पी फॉर मास सदाकत। पेशावर ज़ल्मी की यार मैं मैनेजमेंट को भी सल्यूट करता हूँ। हर साल ये लोग नए बच्चे लाते हैं, यंग टैलेंट को लाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसे ग्रूम करते हैं। साइम अयूब को इन्होंने मौके दिए, मोहम्मद हारिस को इन्होंने मौके दिए, हसीबुल्लाह जब इनके पास था तब उन्होंने मौके दिए, अली रजा जो इस वक्त छाया हुआ है, जो मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश टूर के लिए इसका जो पाकिस्तान टीम में भी इंक्लूडेड होगा, अली रजा को उन्होंने मौके दिए। अब ये इन्होंने नया टैलेंट लिया है जी, मास सदाकत को भी इन्होंने मौका दे दिया। उधर बाकी सारी फ्रेंचाइजीज है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, एमर्जिंग प्लेयर को खिलाती है, ओवर ही नहीं देती। शहजाद बॉय को शुरू में खिलाते रहे, एक आध मैच में बॉलिंग कराई है, बैटिंग उसे मिली नहीं है। साद मसूद को भी लेग स्पिनर को एक मैच में खिलाया है, 3 ओवर दिए, उसने अच्छी बॉलिंग कराई है, दूसरे मैच में उससे ओवर ही नहीं कराया। आज साद मसूद को उन्होंने ओवर दिए, बेचारे को 20 रन पड़ गए, सही प्रेशर में था, 2 उसने कोई फ्री हिट्स दे दिए। फ्री हिट पे ना तो उससे लगी मास सदाकत से, ना बॉब्जी से लगी, वो बड़ा फनी था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चलो आज उसको 20 रन पड़ेंगे, आज आप दूसरा ओवर ना देते सही बनता है। लेकिन आप लोग इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से मेरा जो मसला है, जितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं अपने प्लेयर्स रोटेट करने में, जितनी ये सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, इमर्जिंग टैलेंट को कोई मौका नहीं दे रहा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी यही है, वो शुएब मलिक को खिला लेंगे, वो दुनिया जहां के हर बुड्ढे को खिला लेंगे, लेकिन वो यंग टैलेंट को मौका नहीं देंगे। तो मुझे फॉर मी यू नो आई एम वेरी हैप्पी विद ज़ल्मीज़ मैनेजमेंट ओवर हियर के खूबसूरत डिसीजन। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं डे 1 से रो रहा हूँ, यंग टैलेंट, यंग बच्चों को मौका दे, यंग बच्चों को मौका दे। दिया आपने मौका, देखा है उस बॉय ने क्या परफॉर्मेंस दी है। जब तक आप यंग बच्चों को मौका नहीं दोगे वो कैसे परफॉर्म करेंगे यार। मतलब मैं इतना खुश हूं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि यार ऐसे प्लेयर चाहिए हमें। ये है मॉडर्न डे पाकिस्तानी T20 प्लेयर, ये है मॉडर्न डे पाकिस्तानी प्लेयर, ठीक है। साइम अयूब इज वन ऑफ दोस प्लेयर जो मॉडर्न टेम्पलेट पे खेलते हैं, मोहम्मद हारिस इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो मॉडर्न टेम्पलेट पे खेलता है, अली रजा इज वन ऑफ दोस बॉलर्स जो मॉडर्न टेम्पलेट पे बॉलिंग कराता है, उबैद शाह यार क्या खूबसूरत स्लो रन्स कराता है, क्या खूबसूरत स्लो बाउंसर कराता है। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। यंग बच्चों को मौका तो दो ना। इधर पीएसएल में वही है, सबने खुद ओपन करना है, सऊद शकील ने ओपन करना है, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने ओपन करना है। बॉब्जी इवन दो हैज बीन अ वंडरफुल परफॉर्मर इन द ओपनिंग स्लॉट। आप लोग कहते हो कि नहीं जी वन डाउन, आज वन डाउन भी आगे किस मुंह से बोलोगे कुछ तुम लोग, किस मुंह से? मैं कह रहा हूं कमेंट तो करो तुम लोग। मैं आज छोड़ूंगा नहीं किसी को भाई। मेरे साथ आज जितने भी बॉब्जी के फैंस हैं, मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कमेंट्स में जुड़ जाए। इन सबको किस मुंह से बोलोगे, क्या बोलोगे? थोड़ी सी गैरत खा लो, थोड़ी सी शर्म खा लो, क्रेडिट दे दो, अप्रिशिएट कर लो जी, खुदा का वास्ता है यार। उसी के साथ साथ जी किंग मोहम्मद आमिर को वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट जो कि इंग्लैंड का होता है, बड़ा मजे का एक T20, बड़ा डिफरेंट यूनिक तरीके से, ठीक, उसमें सेलेक्ट कर लिया जी एसेक्स काउंटी में, उस कंपटीशन में जिसमें आपके ये जो सारे के सारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, अभी तक और किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर को सेलेक्ट कर लिया। मोहम्मद आमिर का भी वही सीन है, आप लोग कहते हैं जी मोहम्मद आमिर के आप लोग हेटर्स हैं क्योंकि आप लोगों को शाहीन शाह अफरीदी बड़े बॉलर लगते हैं। शाहीन शाह अफरीदी बड़े बॉलर थे, अब नहीं है। इवन एट हिज पीक शाहीन शाह अफरीदी is nowhere near to what मोहम्मद आमिर was at his age। मोहम्मद आमिर के बारे में इमरान खान, दी ग्रेट इमरान खान, ठीक है, हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन ने कहा था कि जी ये जब आमिर आया था सीन पे, इस उम्र में वसीम अकरम इतना अच्छा नहीं था जितना मोहम्मद आमिर है। वो उसने बाद में जो किया, ठीक है, सही बात है, मुल्क को बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन एक छोटा बच्चा था यार, उसने सजा भुगत लिया। पूरी जिंदगी तो आप गलतियों की सजाएं नहीं दे सकते ना उसे।
तो मतलब लेट्स मूव ऑन, एवरीवन मेक्स मिस्टेक। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है जो मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की होंगी जो आप लोग रिग्रेट करते हैं, आप लोगों ने सीखा होगा। लेकिन बिला वजह की आप लोगों की जो नफरत है ना ये मोहम्मद आमिर के साथ, ये बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन फिर वही बात होगी, क्या बोलोगे आज तुम लोग यार, क्या बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? मैं तो वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। मस्ट विन गेम में जी बॉब्जी ने भी परफॉर्मेंस दे दी है, मां सदाकत ने भी परफॉर्मेंस दे दी है, पेशावर ज़ल्मी के लिए आज सारी चीजें सही हुई है। मोहम्मद अली जो कि लास्ट ईयर का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था, मोहम्मद अली जो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलता था, मोहम्मद अली जिसको पाकिस्तान का डेब्यू मिला है, मोहम्मद अली बेचारा बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। ठीक, 2 मैचेस को इनिशियली खिलाया, इसने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद इसे बेंच पे बिठा दिया, आज इसे खिलाया। आज भी मोहम्मद अली ने पावर प्ले के अंदर जो पहला ओवर कराया वो बहुत बुरा कराया है। पहले ओवर में इसको 15 रन पड़े हैं, एंड में भाई के फिगर हैं जी 26 रन 3 विकेट 4 ओवर। तो क्या कमबैक किया मोहम्मद अली ने। आई एम सो हैप्पी फॉर मोहम्मद अली। मैं आप लोगों को शुरू से कह रहा हूं यार, मुझे मोहम्मद अली, आई रियली लव द लुक ऑफ मोहम्मद अली एज वेल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, ये अली रजा, उबैद शाह, ये सारे आपका फ्यूचर है यार, ये इन पे इन्वेस्ट करें। मीर हमजा तो आई एब्सोल्युटली लव, खुदा का वास्ते निकले इस एक्सप्रेस स्पेस पाउडर हारिस रऊफ से बाहर और ये ईगल से बाहर, खुदा का वास्ता आप लोग निकले, इन लड़कों को मौका दें। अगर ये नहीं परफॉर्म करते 2026 वर्ल्ड कप में, आप इंक्लूड कर लें यार अपने फेवरेट शाहीन को और अपने फेवरेट हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ की फिर भी मे भी जगह बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे। व्हाई? बिकॉज हारिस रऊफ फिर भी विकेट टेकर है, मतलब हारिस रऊफ फिर भी इज अ बेटर परफॉर्मर फॉर मी एटलीस्ट देन ये जो आप लोगों का चहीता ईगल है। बट फिर वही होगा, हमेशा की तरह आज भी कमेंट शुरू हो जाएंगे आप लोग, आपकी खुनस है शाहीन से, तो आप सबकी जो खुनस है बॉब्जी से उसका क्या है? मेरी खुनस आप लोगों को नजर आ रही है, मेरा फेवरेटिज्म आप लोगों को नजर आ रहा है, अपनी ये जो नफरत है आप लोगों की बायसनेस है बाबर आजम के खिलाफ, वो आप लोगों को नजर नहीं आती। क्या बोलेंगे आज यार? मैं तो वेट करूं, मैंने तो बता दिया ही बोलेंगे जी स्लो स्ट्राइक रेट इतना कहां, वो नया बच्चा आगे तेज खेल रहा है। इस पिच पे भाई सब स्ट्रगल कर रही है, किसी से बॉल टाइप नहीं हुआ। किसने खेला है तेज बैंड वॉशर्स और मां सदाकत के अलावा? किसने खेला है? शहजादा फरहान भी आके खेला है ना, शादाब भी आके इसी पिच पे खेला है ना, सलमान कोल्ड, स्टीव ऑस्टन भी इसी पिच पे आके खेला है ना। आप शादाब भाई आप इंजर हो गए जी, सुपरमैन दामाद जी ने शुरू में आके आते साथ 2 चौके मारे हैं, उसके बाद भागना शुरू किया तो उनको ग्रोइन खिंच गई। ग्रोइन यार एक बड़ी सेंसिटिव और गंदी इंजरी है, मतलब उफ, मेरे जहन में आए 1-2 दफा मेरी भी खिंची हुई है जब मैं खेलता था क्रिकेट। ग्रोइन इज अ हॉरिबल इंजरी। तो उनकी जगह सलमान कोच, स्टीव ऑस्टन जो है वो कह रहे थे कैप्टनसी, बॉलिंग उन्होंने नहीं कराई। बॉलिंग भी करा लेते तो क्या ही कर लेते, अगेन एट द एंड होते जिस तरीके से, क्या बता। खैर बट मेरा नहीं ख्याल कि अगर दामाद जी होते भी इस लाइनअप में बॉलिंग करा भी रहे होते तब भी वो जीते, क्योंकि जितनी सेंसिबली बैटिंग की है इस नए बच्चे ने, मां सदाकत ने। और बॉब्जी शुरू में अगेन स्ट्रगल करने के बाद, पावर प्ले के बाद जिस लेजर फोकस के साथ बॉब्जी खेल रहा था, उसकी जिंदगी का एक मकसद था बदला। जिस तरह सरदार खान की जिंदगी का मकसद था बदला, बॉब्जी की जिंदगी का मकसद था बदला। क्योंकि जब लास्ट टाइम ये लोग आ रहे थे, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पोस्ट मैच चली थी बाबर आजम की, उसमें आगे शादाब ने सिंह किया था स्माइल, तो बॉब्जी ने कहा था ग्राउंड में जवाब दूंगा। तो भाई आज मिल गया ग्राउंड में जवाब। क्या बात है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल हो गया है, क्योंकि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की मुल्तान सुल्तान तो बाहर है, लेकिन एवरी अदर टीम हैज अ चांस टू क्वालिफाई। टॉप चार टीम्स क्वालिफाई करेंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी टॉप पे है, कल अब फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मुझे खुशी है यार इस बात की कि मेरे बब्जी, मेरे किंग की एक और 50, उससे उसी के साथ साथ ये जो नया बच्चा आगे इतनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, इतनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है जो हमारे ये सालों से प्रोज नहीं खेल पाए आज तक। तो रियली हैप्पी यार। मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं आप लोगों के क्या ख्यालात है, और कमेंट्स में ये भी बताएं क्या बोलेंगे आज आप लोग बॉब्जी को, हैं किस मुंह से बोलेंगे। तो यार यही है आज की वीडियो। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, और यही है, मिलते हैं अगले मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।